डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोग ये सीखेंगे कि जेसन डेटा को लिस्ट की सूरत में किस तरह से डिस्प्ले कराया जा सकता है। आपके सामने ये डेटा मौजूद है लिस्ट की सूरत में। अनऑर्डर लिस्ट है ये। पहले लिस्ट आइटम में एक साइंसदान का नाम मौजूद है और उसकी डेट ऑफ बर्थ मौजूद है। दूसरे लिस्ट आइटम में एक और साइंसदान का नाम मौजूद है, एंड सो ऑन सो फॉर। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जेसन डेटा किस तरह से हमने प्रोसेस किया जावास्क्रिप्ट ने और उसे अनऑर्डर लिस्ट की सूरत में डिस्प्ले कराया। ये हमारे पास वेब पेज मौजूद है जिसमें ये सारा कोड मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रिप्ट में हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है और उस फंक्शन का नाम है डिस्प्ले साइंटिस्ट। इस फंक्शन में हमारे पास जेसन का डेटा मौजूद है स्ट्रिंग की सूरत में। आपको दोबारा से बताता चलूं कि ये स्ट्रिंग चूंकि बहुत सारी लाइंस पे मुश्तमिल है, सिंगल लाइन पे नहीं है, इसलिए इसको हमने सिंगल जो है कोट या डबल कोट में स्टोर करने की बजाय बैक टिक्स के दरमियान लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बैक टिक है और फिर यहाँ पर भी बैक टिक मौजूद है। उसके बाद इस डेटा को हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया यूजिंग बिल्ट इन मेथड जेसन डॉट पार्स, और उसमें आप देख सकते हैं हमने ये डेटा पास किया है। अब हमारे पास ये जेसन का ऑब्जेक्ट इस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में मौजूद होगा। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने आउटपुट रखा और उसमें हमने एक टैग स्टोर किया यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट। फिर इस डेटा को हमने आइटरेट किया। ये डेटा आप देख सकते हैं कि एक की में मौजूद है जिसका नाम है साइंटिस्ट और उसके अगेंस्ट एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। पहले इंडेक्स पे ये वाला ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरे इंडेक्स पे और ये तीसरे इंडेक्स पे। ओवरऑल हम अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये 0 इंडेक्स कहलाएगा, ये इंडेक्स नंबर 1 कहलाएगा और ये इंडेक्स नंबर 2 कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर एक लूप चलाई, इस लूप को फॉर ईच लूप भी कहा जाता है। और हमने यहाँ पर लिखा वेरिएबल आई इन डेटा डॉट साइंटिस्ट। यहाँ पर आपने आई को इनिशियलाइज कराने की जरूरत भी नहीं है। आई के सिलसिले में ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि ये लूप कब तक चले। I is assigned to 0. यहाँ पर हमने लूप के कंस्ट्रक्ट को यूज करते हुए इस तमाम एरे को आइटरेट करना है। I 0 से इनिशियलाइज किया, I लेस देन डेटा डॉट साइंटिस्ट डॉट लेंथ और I प्लस प्लस। आउटपुट में हमने अपेंड किया इस और स्ट्रिंग को, यूएल ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद हमने लिखा लिस्ट आइटम, उसके बाद हमने लिखा डेटा डॉट साइंटिस्ट ऑफ आई डॉट साइंटिस्ट नेम, और अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू मौजूद होगी इस लिस्ट आइटम में, स्टीफन हॉकिंग। उसके बाद हमने प्लस का सिंबल लगाया और इसके साथ कनकैट किया। ये वाली वैल्यू आप देख सकते हैं डबल कोट्स में मौजूद है तो एज इट इज प्रिंट होगी। फिर हमने लिखा प्लस और दूसरी वैल्यू को फच किया इस की के अगेंस्ट जो कि बर्न के अगेंस्ट है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 9042 जो कि अब यहाँ पर मौजूद होगी। उसके बाद हमने ये वाली जो वैल्यू है चूंकि इसको एज इट इज राइट कराना चाहते हैं तो ये डबल कोट्स में मौजूद है, और उसके बाद हमने लिस्ट आइटम का टैग क्लोज कर दिया। इस तरह ये लूप चलती रहेगी जब तक कि ये तमाम एरे को हम आइटरेट नहीं कर लेते और हमारे पास लिस्ट आइटम्स क्रिएट होते रहेंगे। जो हम इस लूप से बाहर आए हमने यूएल के टैग को क्लोज करना है, तो आउटपुट की जो हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद होगी इसमें हम ये वाली वैल्यू अपेंड कर देंगे। फिर हम ये कहेंगे कि इस पेज के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम है साइंटिस्ट लिस्ट, उसकी इनर एचटीएमएल में ये वाली आउटपुट डिस्प्ले करा दी जाए, और हमारे पास ये एलिमेंट एक डिव है। डिव में ये पूरी जो यूएल जो है वो शो हो जाएगी, और इसको शो कराने के लिए हमने एक इवेंट के अगेंस्ट इस वाले फंक्शन को कॉल किया हुआ है। वो वाला इवेंट है विंडो डॉट ऑनलोड, यानी जो ही ये तमाम पेज लोड हो जाए, जितने भी डिपेंडेंट रिसोर्सेज हैं, स्टाइल शीट्स, इमेजेस वगैरह मुकम्मल तौर पर लोड हो जाएं, तो उसके फौरन बाद ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, ये डिस्प्ले साइंटिस्ट, जो कि हमारे पास ये वाला फंक्शन है और जिसमें ये सारी लॉजिक मौजूद है। जो ही ये पेज मुकम्मल तौर पर लोड होगा तो उसके फौरन बाद ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा
और ये वाला फंक्शन इस जेसन डेटा को प्रोसेस करेगा जिस तरह के हमने लिखा हुआ है, और उसके बाद इस अनऑर्डर लिस्ट की सूरत में यहाँ पर ये डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस बात की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह से जेसन के डेटा को प्रोसेस करके अनऑर्डर लिस्ट की सूरत में वेब पेज पर डिस्प्ले कराया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।